जय श्रीनाथ जी की। मैं मालाराम सेन, हमारे श्रीनाथ ऑफिशियल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं जिस जगह खड़ा हूं, जो पीछे मेरे कृष्ण की जो मूर्ति दिख रही है, जिसके पीछे लिखा है, देखिए, म्यूजियम ऑफ ग्रेस। ये श्रीनाथ जी का, यहाँ कैसे श्रीनाथ जी आए, कौन श्रीनाथ जी को लेके आया, और कैसे कैसे जो रथ श्रीनाथ जी के थे, कैसे जो भक्त थे उनके, कैसी उन्होंने यहाँ पे लीलाएं की, वो अंदर आपको अभी मैं लेके चलूँगा। और यहाँ की एक एक जो चीज़ है, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वो आप देखेंगे, बहुत ही अद्भुत है। और आइए आप मेरे साथ में, मैं आपको लेके चलता हूँ म्यूजियम के अंदर। चलिए मैं आपको आज दिखाता हूँ यहाँ का जो म्यूजियम है, श्रीनाथ जी का म्यूजियम है, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। आप कभी भी श्रीनाथ द्वारा में आए तो जरूर इस म्यूजियम में आने का। श्रीनाथ जी के पूरे विस्तृत जानकारी दी गई, ठाकुर जी कहाँ से पधारे थे, क्या हुआ था, और इस पुष्टि मार्ग धर्म जो महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की सेवा शुरू की थी, ये पूरे धर्म के बारे में बताया गया। वर्ल्ड का पहला म्यूजियम है पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म के। इसमें आपको गाइड प्रोवाइड रहता है, पूरे हर चीज प्रारूप के बारे में जानकारी देगा। 45 मिनट से 1 आवर का पूरा समय रहता है। चलिए आओ हमको म्यूजियम यहीं से शुरू करते हैं, हर चीज की जानकारी मिलेगी। जी जी। अभी ये श्रीनाथ जी का 7 साल का बालक स्वरूप, ये जो छोटे बच्चे जो आप ठाकुर जी में जो दर्शन करने आते हैं ना, ठाकुर जी की वो प्रतिमा एक 7 साल के बालक स्वरूप में ही जी। ये उनका दृश्य जब का है, जब उन्होंने ठाकुर जी ने गिराज उठाया था, कन्हैया ने जब ठाकुर गिराज उठाया था, उस समय का दृश्य बताया गया। एक हाथ इनका ऊपर है जो गिराज परत उठाए हुए, दूसरा हाथ इनकी कमर पर है। किसी वजन को आप उठाते हैं, वजन लगा तो कमर पर टेका लगा रखा। ये है यमुना जी, जो जल का स्रोत है, यमुना नदी। ये है महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी, जो अग्नि का स्रोत है, आगे आपको दिखाया जाएगा। जल और अग्नि दोनों तत्व आपस में मिलते हैं तो एक रेनबो, एक किरण बनती है, श्याम वरण। रेनबो बनता है श्याम वरण ही ठाकुर जी का श्याम रूप कहलाता है। यही श्याम वरण रूप कहलाता है। आई हर प्रारूप का एक अच्छा वर्णन है। ये श्रीनाथ जी का मंगला स्वरूप है। आप जो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में आए हैं ना, ठाकुर जी के 8 क्षमा के दर्शन होते हैं, मंगला से लेके शयन तक। ये ठाकुर जी का मंगला स्वरूप है, पहला दर्शन। इस दर्शन में ठाकुर जी केवल एक धोती और हल्का श्रृंगार करके ही दर्शन देते हैं। सर्दी में इनको कंबल लगाते हैं ताकि ठाकुर जी को ठंड ना लगे। और बाकी जो इनके 7 दर्शन होते हैं, इनमें इनको फूलों से, रत्नों से, वस्त्रों से सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है 100 नारी का नखरा एक। 100 लेडीज जो श्रृंगार समय लेती वो अलग, और अपने कन्हैया ठाकुर जी के एक क्षमा का श्रृंगार एक तरफ। तो सोच लीजिए दिन भर में ठाकुर जी कितनी लेडीज का श्रृंगार अकेले ही धारण कर जाते हैं। आधा घंटा 45 मिनट से ज्यादा ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते। आप श्रीनाथ जी में दर्शन करने जाते हैं, आधा घंटा 45 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। इसके 2 कारण है। पहला, एक तो जो ठाकुर जी की प्रतिमा है वो 7 साल के बालक स्वरूप में वो खड़े खड़े थक जाते हैं, और आप जानते हैं 7 साल का बच्चा कितनी देर कहाँ रुकता है, नहीं रुकता। और ऊपर से इतना श्रृंगार किया हुआ है, उन्हें नजर ना लग जाए इसलिए पर्दा गिरा दिया जाता है। साइंस कहता है जल्दी उठो आप हेल्दी रहेंगे, विज्ञान यही कहता है। लेकिन अपने ठाकुर जी पुष्टि मार्ग में कहा गया है मंगल मुखी सदा सुख। जो मंगला के दर्शन करता है सुबह 5:30 बजे के या उस समय उठता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। ये ठाकुर जी का साइंस है, क्योंकि जहां साइंस खत्म होता है वहां से अपने ठाकुर जी शुरू होते हैं। यहाँ देखेंगे अपन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य, जो ठाकुर जी के सेवक है ना। श्री वल्लभ का प्राकट्य। श्री वल्लभाचार्य, जिन्हें अनुयायी प्यार से महाप्रभु जी अर्थात महान देव, इनका जन्म 1479 ईस्वी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दक्षिण भारत के तेलुगु प्रांत में हुआ था।
भट्ट के पूर्वजों ने कई वैदिक सौम्य किए थे और भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर घोषणा की कि जब लक्ष्मण 100वां यज्ञ पूरा करेंगे तब वे उनके परिवार में अवतरित होंगे। ऐसा करने के तुरंत बाद उनकी पत्नी इलाहाबाद गर्भवती हुई। वे उस समय बनारस में रहते थे। लेकिन आसन्न मुस्लिम हमले के कारण उन्हें वहां से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंपारण्य के जंगल में उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। दुख के साथ उन्होंने शिशु के शरीर को एक पेड़ के खोखले में रख दिया और वे पास के गांव में चले गए। उस शाम सपने में भगवान ने इलाहाबाद को दर्शन दिए और उनसे कहा, मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आया हूं। वे तुरंत पेड़ पर लौट आए और अपने पुत्र को जीवित पाया। खुशी से अपने चारों ओर फैली दिव्य अग्नि के साथ खेलना, अग्नि के बीच अपनी बाहों को बढ़ाया और बिना किसी नुकसान से दिव्य पुत्र को खुशी से उठाया और उन्होंने शिशु को वल्लभ नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है प्रिय। श्री वल्लभाचार्य के पूरे जीवन में अग्नि तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें श्री कृष्ण के मुख से अग्नि या आग के अवतार के रूप में भी देखा जाता है। अग्निवाणी के देवता भी हैं, इसीलिए उन्हें वाक्पति यानी वाणी के स्वामी कहा जाता है। यहाँ देखा आपने महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य। उनका जन्म एक ठाकुर जी की लीला है। उनका जन्म ठाकुर जी की सेवा के लिए और इस पुष्टि मार्ग को प्रचार प्रसार के लिए हुआ था। आपको जानकारी हो तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ? सद्दू पांडे जी एक ग्वाल थे, उनकी गाय जाती थी गिराज पर्वत के ऊपर, अपना दूध खाली करके वापस घर आ जाती थी। ग्वाल जी ने देखा भाई मेरी गाय का दूध कहाँ जाता है। उन्होंने पीछा किया और देखा गिराज पर्वत के ऊपर जहाँ ठाकुर जी की प्रतिमा विराजमान है, उनके मुखार बिंदु और हथेली पर दूध खाली कर दिया। तो उन्होंने उस गाय को हटाया और ठाकुर जी का प्राकट्य किया, लेकिन उस चीज से अनभिज्ञ भाई मुझे जानकारी नहीं है, मैं ठाकुर जी का सेवक नहीं हूं, मैं ग्वाल। तो उन्होंने एक पत्थर शिला ठाकुर जी के आगे रखी निशानी के तौर पर, वहां से वो चले गए। लेकिन वल्लभाचार्य जी का जन्म ठाकुर जी की सेवा के लिए हुआ था और 10 वर्ष की उम्र में ही अपना घर परिवार त्याग एक तीर्थ यात्रा में शामिल हो गए थे। तीर्थ यात्रा के दौरान ठाकुर जी श्रीनाथ जी उनके सपने में आए और कहा, हे वल्लभ, मेरा प्राकट्य गिराज पर्वत पर हुआ है, तू वहां आ और मेरी सेवा पूजा प्रारंभ कर। तब वल्लभाचार्य जी गिराज पर्वत जो जतिपुरा पे वहां गए और सद्दू पांडे जी ग्वाल जी से मिले और ग्वाल जी से कहा मुझे ठाकुर जी के दर्शन कराने हैं जहां की प्रतिमा प्राकट्य हुई है। और वल्लभाचार्य जी और सद्दू पांडे जी दोनों गिराज पर्वत के ऊपर गए जहां ठाकुर जी की प्रतिमा विराजमान थी। उस पत्थर शिला को जैसे ग्वाल जी ने हटाया, ठाकुर जी की प्रतिमा खुद चलकर वल्लभाचार्य जी के साथ प्रथम मिलन किया था। ये प्रथम मिलन का दृश्य, प्रथम मिलन करने के बाद वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी का एक मंदिर पत्थर और मिट्टी से छोटा सा मंदिर बनाया और उनकी दिव्य सेवा आरंभ की। सेवा आरंभ करने के बाद वल्लभाचार्य जी वापस अपनी तीर्थ यात्रा में निकले, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य था पूरे भारतवर्ष को पुष्टि मार्ग के बारे में समझाए। उन्होंने ठाकुर जी से आज्ञा ली और इसकी यात्रा चालू करी और यात्रा के दौरान उन्होंने पूरे भारतवर्ष में 84 बैठकों का निर्माण किया। जगह जगह बैठकर गीता भागवत का पाठ और ठाकुर जी का प्रचार किया। उस बैठक को वैष्णव मंदिर की तरफ पूछता है, उसका विवरण आगे अपन मैप के द्वारा। ये 84 बैठकों के फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। इनमें ये मैप में बताया गया कहां कहां ये स्थित है। वल्लभाचार्य जी की जो 84 बैठकें हैं वो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर गुजरात, फिर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में 2, महाराष्ट्र में 2, पूरे भारतवर्ष में फैली है। राजस्थान में केवल एक ही बैठक है, वो है पुष्कर में, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। जैसे कि आप कहां से बता रहे,
हम लोग नागौर से। नागौर राजस्थान। राजस्थान में अपने एक ही है, वो है पुष्कर में। आप गुजरात। गुजरात में 19 बैठक है, जैसे कि सूरत, भरूच, मोरबी, जामनगर, जामखंभालिया, पिंड तारक, मूल, गोमती, द्वारिका, गोपी तलैया, शंकोद्वार, नारायण सरोवर, गुप्त प्रयाग, प्रभास क्षेत्र, जूनागढ़, नरोड़ा, ऐसे करके 19 बैठक गुजरात में है। बाकी ये मैप में दी गई। आई वल्लभाचार्य जी ने तो सोचा था मैं विवाह नहीं करूं, ठाकुर जी की सेवा में ही रहूंगा, मगर पंढरपुर के विठोबा जी जो इनके गुरु देवता है, उनका आदेश हुआ, हे वल्लभ तू विवाह कर, तू विवाह करेगा उसके उपरांत जो तेरे पुत्र होगा, दूसरा पुत्र इस पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसारक बनेगा। गुरु आदेश पे वल्लभाचार्य जी ने महालक्ष्मी कन्या से विवाह किया। इसके उपरांत इनको 2 पुत्र हुए थे, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी, जिन्हें हम गुसाई जी कहते हैं। और गुसाई जी ही इस पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसारक बने और उनकी वंशावली आज भी ठाकुर जी की सेवा में है। उसके बारे में अपन वंश परंपरा आगे आई। यहाँ देखेंगे महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के लीला सवागमन का दृश्य, यानी अंतिम समय। 52 वर्ष की उम्र में ही अपना घर परिवार त्याग बनारस के गंगा घाट चले गए। वहां जाने के बाद उनको एहसास हुआ अब तो मेरा प्रभु में लीन होने का समय है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञानी थे और ठाकुर जी के प्रारूप। तो उन्होंने अपने दोनों पुत्र गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी गुसाई जी को बुलाया और रेत पर अपना सारा ज्ञान उपदेश लिखा। कृष्ण ही जन्म है, कृष्ण ही मृत्यु, कृष्ण ही खाना, कृष्ण ही पीना, सब कुछ कृष्ण है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसे शिक्षा श्लोकी कहते हैं। जो 2.5 इन्होंने लिखा था और एक ठाकुर जी श्रीनाथ जी वहां विराजमान थे। ये ज्ञान उपदेश अपने दोनों पुत्रों को देने के बाद महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने जल समाधि ले ली थी हनुमान घाट, बनारस काशी जो बनारस हनुमान घाट, वहां पे हनुमान घाट का दिया है। और लेकिन इनके जल समाधि का भी एक कारण था कि जैसे कि भी आपने देखा, इनको एक अग्नि प्रोटेक्ट करती थी। अग्नि के देवता है तो अग्नि को अग्नि आप नहीं दे सकते, दाह संस्कार नहीं हो सकता है। इन्होंने ठाकुर जी से कहा प्रभु मुझे मृत्यु कैसे आएगी, भाई जिसका जीवन है उसकी मृत्यु संभव है, लेकिन वो कारण क्या। ठाकुर जी का आदेश हुआ, हे वल्लभ तू मेरा सुमिरन करते हुए गंगा जी में जल विहीन हो जाना, क्योंकि अग्नि को केवल जल ही शांत कर सकता है। अग्नि को लेकिन जैसे उन्होंने जल समाधि ली, वहां से एक अग्नि प्रज्वलित हुई, वो अग्नि मीलों दूर गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी में जाकर लीन हो गई। प्रभु से आए थे, प्रभु में ही चले गए। वल्लभाचार्य जी के बाद उनके दूसरे पुत्र विठलनाथ जी गुसाई जी ने इस वंश परंपरा और पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाया था। उसके बारे में इधर वंश परंपरा के बारे में समझते हैं। वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी। गोपीनाथ जी के एक पुत्र हुआ था पुरुषोत्तम जी, इसके बाद इनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। लेकिन विठलनाथ जी गुसाई जी के हुए थे 7 पुत्र। 7 पुत्रों को 9 निधि स्वरूप, ठाकुर जी के जो 9 स्वरूप है, जैसे मथुरेश जी, द्वारकाधीश जी, नवनीत प्रिया जी, गोकुल चंद्रमा जी, बालकृष्ण जी, मुकुंद राय जी, ये 9 निधि स्वरूप इन 7 पुत्रों को सेवा दी, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र गिरधर जी, पहला घर इनके वंशज आज नाथद्वारा में सेवा कर रहे हैं। जो श्रीनाथ जी मंदिर के मालिक विशाल बाबा है ना, वो इनकी 19वीं पीढ़ी पूरा। और ये पहले घर की पूरी वंशावली का फोटोग्राफ दिए गए। बाकी सब घरों पे आज भी इनके वंशज सेवा कर रहे हैं। आगे अपन एक थिएटर के माध्यम से देखेंगे किन किन पुत्रों को क्या क्या स्वरूप मिला है। उससे पहले मैं जानकारी दूंगा अभी ये कहां पर ये है, जिसमें पहला घर गिरधर जी नाथद्वारा, श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी की सेवा इनके पास इनके वंशज करते हैं। प्लस पीठ प्रधान पहला घर जो कोटा मथुरेश जी, वो इनके वंशज जी सेवा करते हैं। दूसरा घर गोविंद राय जी, श्रीनाथ जी मंदिर की परिक्रमा में आपने विठलनाथ जी के दर्शन किए होंगे। विठलनाथ जी के जो सेवक है ना, वो इनके वंशज जी, उस हवेली के मालिक। बालकृष्ण जी कांकरोली आपने दर्शन किए होंगे। द्वारकाधीश की जो सेवक और वंशज है, उनके ही वंशज सेवा करते हैं। फिर है गोकुलनाथ जी, गोकुलेश्वर जी करके जो सेवा है वो इनकी है। रघुनाथ जी ये है कामवन ब्रज में गोकुल चंद्रमा जी की सेवा। और ये है यदुनाथ जी गुजरात सूरत में। बालकृष्ण जी जो लड्डू गोपाल का जो सबसे छोटा प्रारूप है, वो इनके वंशज सेवा करते हैं। और है घनश्याम जी, ये भी है कामवन ब्रज में, मदन मोहन जी की सेवा इनके, जो घनश्याम सिंह जी उनके। इसके बाद अपन थिएटर के माध्यम से 7 पुत्रों को क्या क्या सेवा मिली उसके बारे में जानकारी लेंगे। और ये पहले घर की पूरी वंशावली के फोटोग्राफ दिए गए, जिसमें इंद्रदमन जी अभी जीवित हैं और गादी पर विराजमान। ये मतलब नाथद्वारा की हवेली जो है ना, उसके ये मालिक है, ये हवेली के गादीपति है, पीठाधीश। फिर इनके पुत्र, इनके पीछे लगा हुआ फोटो विशाल बाबा का। और उनके पुत्र धीरज बाबा जो भी 7-8 साल के बच्चे हैं, छोटे से। इस गादी के उत्तराधिकारी मान लीजिए, उत्तराधिकारी बोलते हैं ना वो, इस गद्दी के उत्तराधिकारी। 7 पुत्रों को क्या क्या सेवा दी उसके बारे में एक 2.5 मिनट का वीडियो है, आप वीडियो लेना चाहें ले सकते हैं। स्वरूप श्री कृष्ण के पवित्र अनुग्रह के इस पथ पर श्री कृष्ण अपने सारे भक्तों की भक्ति इच्छाओं की पूर्ण प्राप्ति हेतु अनेक स्वरूप या पवित्र रूपों में प्रकट होते हैं। हालांकि इस कृपा मार्ग में कृष्ण के सारे स्वरूप समान ही हैं,
ये स्वरूप आकार, रंग और लीला में चाहे भिन्न हो, पर ये सभी स्वप्रकट स्वरूप ही हैं, जो अग्नि, जल या पृथ्वी से अवतरित होते हैं। श्री गोसाई जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को श्री कृष्ण के 3 स्वरूप श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिय जी और श्री मधुरेश जी की सेवा का सौभाग्य सौंपा था। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी, इनमें से प्रत्येक को निज सेवा के लिए एक स्वरूप प्रदान किया था। ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी के वंशज पुष्टिमार्ग की 2 हवेलियों के पीठाधीश हुए। उन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा और बालकृष्ण स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा प्राप्त करके हवेली के पीठाधीश बने। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र अपनी अपनी गद्दी के पीठाधीश बने। आज गोसाई जी के 7 पुत्रों के वंशों का नेतृत्व करते हैं। उनको विरासत में प्राप्त हवेलियों में श्री कृष्ण के मुख्य स्वरूप विराजमान है और इसीलिए वे मंदिर पुष्टिमार्गीय परंपरा, सेवा और संस्कृति के धाम है। प्रत्येक घर में श्री कृष्ण का अपना अनूठा रूप है और भगवान के संबंधों में वैविध्य होने से उसमें सेवा के प्रकारों में भी विभिन्नता है। आइए यहाँ अपन 3 चीजों के बारे में समझेंगे, उसके बाद आप घूमकर फोटोग्राफी भी करेंगे जी। ये तीनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये अच्छी जानकारी है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये कल्पवृक्ष है जी। कल्पवृक्ष वो पेड़ है जिसके नीचे ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। ये इसका डेमो दिया गया है और इसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी मानते हैं। ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय था, कन्हैया जी। ये है ठाकुर जी की नवदा भक्ति। ठाकुर जी में की जाने वाली 9 प्रकार की भक्ति, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं, या कह सकते हैं कलयुग में ठाकुर जी को पाने का एक जरिया है नवदा भक्ति। और ये ऐसी भक्तियां हैं जो प्रतिदिन आप कहीं ना कहीं करते हैं, मगर आपको मालूम नहीं आप कहां ठाकुर जी के प्रति भक्ति कर रहे हैं। आप सुनेंगे, आपको मालूम चलेगा आप कौन कौन सी भक्ति प्रतिदिन ठाकुर जी के प्रति करते हैं। पहला है श्रवण भक्ति। श्रवण यानी सुनना, प्रभु के गुणों को, लीलाओं को, महिमाओं को सुनना मात्र ही प्रभु की भक्ति है, जिसे श्रवण भक्ति कहते हैं। दूसरा है कीर्तन भक्ति। आप किसी भजन संध्या में जाते हैं या प्रभु के नाम का कोई मंत्र या जाप का उच्चारण करते हैं, वो कीर्तन भक्ति कहलाती है। तीसरा है स्मरण भक्ति। अब ये सबसे सरल है और इसको सभी करते हैं। स्मरण यानी प्रभु की छवि मन में लाकर उनको याद करना। जो सुबह से लेकर शाम तक आप ठाकुर जी को या अपने इष्ट देव को याद करते हैं, वो प्रभु की स्मरण भक्ति है। और इसको सभी कैसे करते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगा कि जैसे एक साहूकार है, दुकानदार, तो वो दुकान खोलते ही सबसे पहले क्या करते हैं, अपने प्रभु को याद करता है, भगवान आज धंधा अच्छा चल जाएगा, शाम को पुष्प जो भी अर्पित करूंगा आपको, वो प्रभु को स्मरण करता है प्लस अपने कर्मों के साथ। एक चोर होता है, वो क्या करता है, वो भी यही करता है, ये सांवरा आज ये चोरी हो जाएगी, 50% हिस्सा आपका। उसने भी ठाकुर जी का स्मरण किया प्लस अपने कर्मों के साथ। एक छोटा बच्चा है, जैसे कि ये भैया एग्जाम देकर आए, लेकिन इनको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा या मार्क्स कम आएंगे, तो ये अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को नहीं बताएंगे, ये सीधे ठाकुर जी के पास जाएंगे, भगवान प्लीज मुझे पास कर देना, नहीं तो पापा पिटाई लगेंगे। इस प्रकार की भक्ति मैं कहता हूँ, चलते चलते अगर ठोकर भी लगती है तो सबसे पहले अपन ठाकुर जी को ही याद करते हैं, वही प्रभु की स्मरण भक्ति है, उनको याद करना। चौथी है पाद सेवन भक्ति। अब ये भक्ति सभी करते हैं मगर गलती करते हैं। पाद सेवन यानी प्रभु के चरणों की भक्ति। अमुक लोग या आप सभी घर पर जो ठाकुर जी की सेवा पूजा या उनके दर्शन करते हैं, नॉर्मल आप क्या करते हैं, आप मुखार बिंदु से चालू करते हैं, चरणों में उतरते हैं, वहां पुष्प अर्पित और नमस्कार, यही करते हैं, ये गलत है। ठाकुर जी की सेवा या उनके दर्शन उनके चरणों से उठकर मुखार बिंदु पे जाना चाहिए। कहते हैं प्रभु के चरणों में वैकुंठ का निवास होता है। आप आरती भी करते हैं, पहले क्या लेते हैं, 4 चरण, 2 नाभि और 1 मुखार बिंदु, मतलब चरणों से उठकर मुखार बिंदु पे ठाकुर जी की सेवा होती है। और ये भक्ति की थी माता लक्ष्मी ने, उनके चरणों की दासी बनकर, जो आज भी वही विराजमान है। और कलयुग में लोगों को क्या चाहिए, लक्ष्मी, वो प्रभु के चरणों में ही विराजमान है। फिर आती है अर्चन भक्ति।
और वंदन भक्ति, ये नॉर्मल सभी घर पे करते हैं। अर्चना, दिया, अगरबत्ती, पुष्प, नारियल प्रसाद चढ़ाकर अर्चना करते हैं, उसके बाद उनकी वंदना करते हैं। प्रभु हमने ये भोग प्रसाद लगाया है, आप आइए इसे ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। ये 6 भक्ति हर इंसान के बस में है और वो प्रतिदिन कहीं ना कहीं इस भक्ति को करता है। ये 6 भक्ति करता है। लेकिन अब आती है दास्य भक्ति, ये बड़ी कठिन है। दास्य भक्ति वो है जो प्रभु श्री राम के प्रति हनुमान जी ने दास बनकर, सेवक बनकर जो भक्ति की थी, वो दास्य भक्ति है। फिर आती है सख्य भक्ति, मित्रता, जो श्री कृष्ण के प्रति सुदामा जी ने गरीब मित्र बन के निभाई थी। एक चावल का दाना भी घर में है तो आधा ठाकुर जी आप लीजिए, और आधा खुद खाकर जीवन यापन किया था। 9वीं है आत्मनिवेदन भक्ति, स्वयं को समर्पित करना। जो महर्षि, ऋषि, योगी आपने देखा होगा ध्यान में लीन हो जाते हैं, आत्मा को परमात्मा में लीन करना, इसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं। और यह भक्ति की थी राजा बलि ने। राजा बलि वामन अवतार आपने देखा होगा ठाकुर जी का, एक वामन के रूप में है, छोटे से रूप में, और राजा बलि से 3 पावंडा जमीन की गुहार की। राजा ने अहंकार के वशीभूत होकर ठाकुर जी को ही 3 पावंडा जमीन का वचन दे डाला। वचन पाते ही ठाकुर जी ने अपना विराट रूप धारण किया, एक में धरती, एक में स्वर्ग, तीसरे में कहा राजा आप कहां रुको, तो राजा ने आत्मनिवेदन कर दिया था, प्रभु मेरा सिर खाली है। इसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं। यह 9 भक्ति के 9 प्रकार। अब अपन चलते हैं अष्ट सखा। अष्ट सखा, अष्ट सखा वो है जो ठाकुर जी के निज मंदिर में बैठकर 8 कवि कीर्तन और कविताएं गाने का काम करते हैं, जिसमें सबसे प्रिय थे ठाकुर जी को सूरदास जी। सूरदास जी ठाकुर जी के अत्यंत प्रिय थे। कहते हैं वो नेत्रहीन थे, लेकिन जो भी ठाकुर जी का श्रृंगार होता था, बंद आंखों से ठाकुर जी के दर्शन पाते थे। उसी पर गीत और कविताएं बनाकर भक्तों को ठाकुर जी को सुनाने का काम सूरदास जी करते थे। 8 कवियों में से 4 कवि हैं महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के, महाप्रभु जी के, और 4 कवि हैं उनके पुत्र विठल नाथ जी गुसाई जी के। इतनी जानकारी आप सबको है, लेकिन आज नई जानकारी, ये अष्ट सखा कौन है? ये 4 कवि तो उनके महाप्रभु जी के, और 4 कवि हैं उनके पुत्र विठल नाथ जी गुसाई जी के। इतनी जानकारी सबको है, लेकिन अब नई जानकारी, ये 8 कवि कौन है? ये 8 कवि वो 8 ऋषि हैं जिन्होंने तपस्या की थी प्रभु विष्णु की, और वर मांगा था, प्रभु आप जब भी धरती पे अवतार लेंगे हम आपके साथ रहेंगे, आपके सहयोगी बनेंगे। और आपने इनको देखा है कहां? राम अवतार, जाम्बत, सुग्रीव, बाली, हनुमान, नल, कुबेर, 8 उनके साथ में थे। राम सेतु का कार्य इन्होंने पूर्ण किया जब जाकर राम जी ने लंका में प्रवेश किया था। कृष्ण अवतार उसमें भी थे। अष्ट गोपी, 8 गोपियां बनकर रहते थे, ठाकुर जी के सन्मुख रहते थे, जो भी असुर आता था उसका आभास कराते थे। श्री जी रूप में ये अष्टचाप कवि बनकर उनके सन्मुख बैठे और गीत गाकर उन्हें प्रसन्न किया। लेकिन जब अब कल्कि अवतार होगा, इसमें ये चिरंजीवी किस रूप में आएंगे ये प्रभु ही जाने, जिसमें से 7 चिरंजीवी होते जिन्हें हम सप्त ऋषि मंडल कहते हैं। 7 ऋषि वो, और 8वां है हनुमान, जो अजर अमर है, आज भी धरती पर विराजमान है। ये अष्ट सखा, ये अष्ट ऋषि है जो ठाकुर जी के हर अवतार में उनके सहयोगी बने। ये साथ में रहे। ये दृश्य को सुनेंगे, अच्छा, क्योंकि ये वो दृश्य है जिसके पीछे आज आप नाथद्वारा में पधारे हैं। ये रियल है, क्योंकि ये उस समय का दृश्य बताया गया जब ठाकुर जी ब्रज मथुरा से मेवाड़ पधारे। उस समय क्या हुआ था? पूरे भारत पर मुगलों का हमला हुआ था। औरंगजेब तो कहते हैं सभी हिंदू मंदिर, वो देवी देवता की मूर्ति वो तोड़ रहा था। उस भय से गंगाबाई, ये गंगाबाई है जो ठाकुर जी की सेवक है ब्रज में, और ठाकुर जी की छवि श्रीनाथ जी से बात करते थे। इनके परम भक्त थे और सभी ब्रजवासी। इन्होंने सबने सोचा भाई अगर यहाँ ब्रज में रहेंगे तो औरंगजेब और ये हमला हो रहा है तो ठाकुर जी की छवि को भी क्षतिग्रस्त करेंगे, तोड़ेंगे। इससे अच्छा अपन ठाकुर जी को सेफ स्थान पर ले जाए और इनकी सेवा करें। उस निर्णय को लेकर ठाकुर जी को बैलगाड़ी में बिठाया और रात्रि में मथुरा से एक यात्रा चालू हुई। अब यात्रा बड़ी लंबी थी, बड़ी कठिन थी, क्योंकि पूरा भारत तो मुगलों के अधीन था। ठाकुर जी को जंगल जंगल वीड़ो वीड़ो घूमना पड़ा। कई जगह इन्होंने रात्रि विश्राम लिया, रुकते रुकाते ठाकुर जी जब मेवाड़ के सियाड़ गांव, ये मेवाड़ का सियाड़ गांव है, नाथद्वारा ठाकुर जी के आने के बाद श्रीनाथ द्वारा इनके नाम पर रखा गया था। ठाकुर जी जब सियाड़ में पधारे, इनके रथ का पहिया रुक गया। अब न तो रथ आगे जाए न पीछे जाए, सब परेशान। तो गंगाबाई ने ठाकुर जी से विनती करी, प्रभु ये क्या लीला है? तो ठाकुर जी का आदेश हुआ, गंगाबाई ये सारी लीला मेरी ही है, मैंने ही लीला की है, क्योंकि यहाँ मैं अपने भक्त का वचन पूरा करने के लिए आया हूँ। इंसान हो तो चलकर आ जाए, मेरी छवि मेरी मूर्त कैसे आए, इसके लिए मैंने लीला रची है और अपने भक्त का वचन पूरा करने के लिए आया हूँ। गंगाबाई शौक हो गए, चकित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा भक्त है जिसको आपने वचन दिया और अपना घर ब्रज छोड़कर आप मेवाड़ पधारे हैं, हमें भी उसका नाम बताइए। तो ठाकुर जी का आदेश हुआ, गंगाबाई वो मेरी भक्त है अजब कुंवर। अजब कुंवर ठाकुर जी की एक असीम भक्ति। जानकारी के लिए मैं बताऊं, मीराबाई को आप जानते हैं? मीराबाई की अंकल की लड़की, कजन सिस्टर थे। कहते हैं बाल्य अवस्था से वो ठाकुर जी की असीम भक्त, छोटी उम्र में ही। और कहते हैं ऐसी भक्ति करते थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी मथुरा से आते थे उनके साथ खेलने के लिए। चौपड़ पासा
जो क्या कहते हैं आज की जनरेशन, लूडो खेलने के लिए ठाकुर जी ब्रज मथुरा से यहाँ आते थे उनके साथ खेलने। कहते हैं अजब कुंवर इस खेल में पारंगत थे, इतने पारंगत थे कि जब भी ठाकुर जी आते पासे बिस्ते खेलते 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 वो क्या करती, जैसे ठाकुर जी हारने लगते ठाकुर जी को जीताती और खुद हार जाती। उनको मजा आता क्योंकि भक्ति में लीन थे, वो प्रभु को हारते नहीं देख सकती थी। एक दिन 2 दिन काफी समय ऐसा चला, लेकिन ठाकुर जी ने देखा भाई ये तो जब भी आता हूँ ये चीटिंग करके खुद हार जाती है और मुझे जीताती, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने इस कारण को जानने के लिए इस गेम को पूरा रियल कर दिया, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो छोटे खिलाड़ी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी। उन्होंने ऐसा किया कि गेम अब जो भी था सरल अवस्था में रियल होगा। अब गेम चालू हुआ, धीरे धीरे खेल खेलते 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 ठाकुर जी हार गए। दुनिया के तारनहार भगवान श्रीनाथ जी हार गए और छोटी सी बच्ची अजब कुंवर जीत गई। ठाकुर जी ने कहा खुश होकर मांग अजब कुंवर तुझे क्या चाहिए, तो वो रोने लग गए। उन्होंने कहा प्रभु क्या मांगू मैं, वो रोने लगे। तो अजब कुंवर ने, ठाकुर जी ने पूछा भाई अजब कुंवर आज तो तू जीती है, तुझे तो खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु नहीं, आज मैं जीत कर भी हार गई हूं और आप हार कर भी जीत गए। उन्होंने ऐसा क्यों, मैं प्रभु जब भी हारती हूं तो मुझे एहसास है आप कल वापस खेलने मेरे साथ आएंगे मुझे जिताने के लिए, लेकिन मुझे मालूम है जिस दिन मैं जीत गई उसके बाद आप मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे। प्रभु ने कहा नहीं, श्री जी बाबा ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा जब कुंवर, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तेरे मेवाड़ आऊंगा, तुझे दर्शन दूंगा और दर्शन देकर मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। उस वचन में श्री जी बाबा अपना घर ब्रज छोड़कर मेवाड़ में पधारे थे और उसी वचन से यहाँ विराजमान है। गंगा भाई ने कहा प्रभु आप धन्य है, आप धन्य है आप और आपकी लीला, आपने वचन दिया लीलागिरी। जब अब मेवाड़ आई गए तो यहाँ के राजा से परमिशन लेकर मंदिर का कार्य करते हैं। फिर गंगाबाई ने यहाँ के राजा राज सिंह जी जो महाराणा प्रताप के वंशज है उनके पोते हैं, उनको बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट की उनको ठाकुर जी का मंदिर बनाना है। खुश हुए, उदयपुर से पधारे, ठाकुर जी का भव्य स्वागत किया। और आपको जानकारी हो तो पूरा भारतवर्ष मुगलों के अधीन था, लेकिन मेवाड़ नहीं, मेवाड़ ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। स्वतंत्र राज्य के राजा थे राजा राज सिंह जी, इन्होंने मेवाड़ के सभी राजाओं को इकट्ठा कर एक सैन्य बल बनाया। 1 लाख सैनिक, 10,000 घोड़े और हाथियों को तुम ठाकुर जी की सेफ्टी के लिए दिया और कहा गंगाबाई को जब तक इन धड़ पर सर है तब तक कोई मुगल ठाकुर जी को टच नहीं कर पाएगा। ऐसा सैन्य बल देने के बाद राजा राज सिंह जी के नेतृत्व में 10 फरवरी 1672 में ठाकुर जी का यहाँ मंदिर बनाया गया था। लगभग 353 साल से ठाकुर जी अपना वचन निभाए आज भी लीलाओं को अंजाम देते हैं और कहते हैं लीला वही करता है, इंसान केवल सोच सकता है, लीला करने वाला विष्णु ही है। क्योंकि ठाकुर जी को जब ब्रज से यहाँ आना था तो उन्होंने कौन सी लीला की? औरंगजेब। कहते हैं औरंगजेब तो एक बहाना था, ठाकुर जी को वचन निभाना था। औरंगजेब ठाकुर जी की एक लीला का हिस्सा था, क्योंकि उसके बहाने से ठाकुर जी यहाँ पधारे, वचन पूरा, लेकिन उसको भी तो थोड़ा समापन करना था, तो ठाकुर जी ने उसको भी अहंकार दिया। कहते हैं अहंकार के वशीभूत होकर वो ठाकुर जी को लूटने के लिए आया, लेकिन कहते हैं जैसे मंदिर में प्रवेश किया वो अंधा हो गया। अंधा हुआ, वो उसका उपचार किया गया, चिल्लाया, सब कुछ किया, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। तो उसकी माँ, औरंगजेब की माँ कृष्ण भक्ति, उसने कहा प्रभु मेरे पुत्र को आंखें दी। और भक्त की बात ठाकुर जी मानते, उन्होंने भक्त की बात मानकर ठाकुर औरंगजेब को आंखें दी। औरंगजेब ने आंखें पाने के बाद प्रभु में नतमस्तक हुआ, प्रभु तेरी लीला है। उसका सिर कहीं भी नहीं झुका था, लेकिन श्री जी बाबा के दरबार में उसने सिर झुकाया था और अपनी गलती मानी, मेरी गलती है, मैंने प्रभु को लूटना चाहा, इसकी मैं सजा पाना चाहता हूं। तो अपनी बड़ी दाढ़ी जो लंबी रखता था उससे ठाकुर जी की दहलीज को साफ करते हुए बाहर आया था। और औरंगजेब की मां ने खुश होकर ठाकुर जी को बहुमूल्य हीरा भेंट किया, जो आज भी उनकी ठुड्डी में विद्यमान, औरंगजेब की मां ने ही भेंट किया था। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। अब आ रहा श्रीनाथ जी के दरबार के म्यूजियम जो नाथ द्वारा मायने बनेड़ो है बिक मायना, और पुरुषोत्तम शस्त्रा नाम का महत्व है। अब आ देखो प्लेट, पुरुषोत्तम शस्त्रा नाम का उद्ध है। पुरुषोत्तम शस्त्र नाम भक्तों की वार्ताएं ईस्वी 15वें और 16वें शतक में भक्ति मार्ग के पुनरुज्जीवन काल में श्री वल्लभाचार्य उनके पुत्र श्री गुसाई जी के 152, यानी ये सब इसके ऊपर जो लिखा है एक वैष्णव पुत्र राज है। आप इसको अगर थोड़ा बताइए आगे आके बताइए। ये मैं तो मेरा भी साधु हूं, मेरा काम ही ठाकुर जी की सेवा करना शुरू से ही किया, तो थोड़ी जानकारी थी सब बात को बताने की। ये सब भक्त है भगवान के, कृष्ण भक्त, कृष्ण भट्ट।
देखो भक्त का भाव ऐसा होता है, आप देखिए वीडियो में भक्त का। ये तानसेन जी है। अच्छा। तानसेन जी एक मुस्लिम कुशल गायक थे। कहते हैं अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, लेकिन कहते हैं जब ये गाते थे ना तो बारिश आ जाती थी और दिए जल जाते थे। लेकिन इनका शिक्षण अपने गुसाई जी महाराज ने किया था। कहते हैं इनको इन्होंने कृष्ण मंत्र दिया था, उसे गाकर ये बारिश आ जाती थी और दिए जल जाते थे। ये तानसेन जी। ये है तानसेन। ये एक गणेश व्यास जी, ये ठाकुर जी के असीम भक्त थे। कहते हैं एक बार एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो उस समय पैदल जाना पड़ता था, तो निकल गए रास्ते में देखा भाई आज शाम हो गई तो कहीं रुकना पड़ेगा, तो रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने देखा एक पास में माता जी का मंदिर है, इसी में रात्रि विश्राम ले लेता हूँ। तो जैसे उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, देखा मंदिर बहुत गंदा है, ना तो कोई आता है ना कोई जाता, वहां ना साफ सफाई ना, बहुत गंदगी हो रही। तो भक्त कभी भगवान को गंदा नहीं देख सकते। तो उन्होंने एक निर्णय लिया भाई 1-2 दिन यही रुकते हैं माता जी के मंदिर में, इनके साफ सफाई क्लीन, इनको सेवा पूजा करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। उस निर्णय को लेकर इन्होंने रात्रि विश्राम वहां लिया। सुबह उठकर माता जी की पूरे मंदिर को क्लीन किया, कंप्लीट उनकी सेवा पूजा करी, उनको तुलसी की माला अर्पण कर उनको सेवा पूजा करी। अब ये मातेश्वरी वहां का जो राजा था उसके सपने में जाती थी और कहती थी राजा मुझे बलि चाहिए। ये उनके कुल देवी थे, तो जो भी बलि चाहती थी राजा के सपने में आती थी और राजा वहां भेज देता, मगर वहां जाता नहीं था। लेकिन जिस दिन गणेश व्यास जी ने इनकी सेवा पूजा कर इनको तुलसी की माला पहनाई, उस दिन माता जी राजा के सपने में गए और कहा हे राजन आज मुझे शाकाहार भोजन चाहिए। तो राजा ने अचंभित हुआ भाई हमारी कुल देवी आज मांसाहार लेने की जगह शाकाहार का कारण क्या है। अचानक से क्या हो गया? राजा दौड़ते हुए माता जी के चरणों में गिरा, है मातेश्वरी मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करें। तभी माता जी प्रकट हुए, हे राजन इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, इन गणेश व्यास जी ने मुझे पवित्र कर दिया। मतलब इसमें तुलसी का महत्व बताया गया। तुलसी पहनने के बाद जो असुर देवी देवता थे उनका भी नेचर चेंज हो सकता है। तो अपने हिंदू धर्म में, वैष्णव में अपने तुलसी पहनना क्यों अनिवार्य है? आप तुलसी पहनते हैं, इसका क्या महत्व? जब भी आप स्नान करते हैं तो वो जल उस तुलसी से लगकर अपने हृदय को पवित्र करता है और मन को शांत रखता है। ये तुलसी की महत्वता है। श्री कृष्ण की सेवा आज श्री वल्लभाचार्य के वंशजों के घरों में, हवेलियों में और मंदिरों में की जाती है। श्री वल्लभाचार्य ने इन सेवा के स्वरूपों को विकसित किया और उनके पुत्र श्री गोसाई जी ने इस सेवा परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण सेवा आनंदमय और सुंदर प्रसंग है। उनकी मनभावन सेवा में असंख्य कलाएं कार्यरत है। यह सारी कलाएं प्रभु को समर्पित हैं और जो कोई इन सब का आनंद लेते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण को भोजन भोग हजारों प्रकार से परोसा जाता है, जो हमेशा स्वादिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। श्री कृष्ण सदैव नाना प्रकार के वस्त्रों तथा आभूषणों एवं श्रृंगार से विभूषित रहते हैं। सेवा भी संगीत राग से भरपूर है। महान भक्तों द्वारा रचित सुंदर गीत विभिन्न रागों में गाए जाते हैं, जो विभिन्न मौसमों, त्योहार और दिन के समय के अनुरूप होते हैं। सुबह जल्दी शुरू होने वाले दिन के दौरान 8 अलग अलग समय पर सेवा की जाती है। प्रत्येक काल को एक दर्शन कहा जाता है और प्रत्येक दर्शन का अपना समय, मनोदशा और लीला होती है। यह उसके दैनिक जीवन के अनुसार प्रकट होता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वे सुबह उठने से लेकर शाम तक उनके निवृत्त होने तक उनका सम्मान करते हैं। मंगला यह प्रथम समय के दर्शन है। इसमें भगवान को नींद से जगाया जाता है। मुख्य हवेलियों में श्री कृष्ण को शंखनाद या घंटारों से जगाया जाता है। बाद में उनको मिश्री, मलाई, दूध एवं मक्खन का बना कलेवा समर्पित किया जाता है। श्रृंगार
मंगला के बाद प्रभु को स्नान कराया जाता है और ऋतु अनुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया जाता है। यथा ग्रीष्म में महीन, सूती एवं जाड़े में रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार विधि संपन्न होने पर अपने आप को देखने के लिए श्री ठाकुर जी के सामने दर्पण रखा जाता है। सिंहासन पर विराजमान भगवान की दोनों ओर मुलायम तकिए रखे जाते हैं। निज मंदिर को चित्रों एवं पिछवाइयों से सुशोभित किया जाता है। श्री ठाकुर जी की पसंदीदा वस्तुओं की जानकारी और वे सब उन्हें कब समर्पित किया जाए उसका सही ज्ञान ही पुष्टि मार्ग का सही ज्ञान है। इस जरूरी ज्ञान से श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए अविलंब बनते हैं और उनके साथ निजी स्तर पर उनके संबंध जुड़ते हैं। ग्वाल अर्थात उस समय के दर्शन जिसमें श्री कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में सेवा होती है। अन्य गोप बालकों के साथ गोहे चराने जाने से पहले भगवान को ताजा दही से भरपूर लस्सी यानी कि दहिया दी जाती है। इस समय की सेवा श्री वल्लभाचार्य के औषधियों के घर पर ही होती है। राजभोग। मध्याह्न काल में यशोदा माता श्री कृष्ण को भोजन के लिए बुलाती है। यही राजभोग कहलाता है। राजभोग में वनोत्सव के अवसर पर गोपियों द्वारा लाया गया भोजन थाल भी दिया जा सकता है। कभी कभी श्री कृष्ण राजभोग ग्रहण करने के लिए गोपी के घर पर भी पहुंच जाते हैं। राजभोग में दूध से बने शर्करा युक्त पकवान, कई सब्जियां और धान्य एवं दलहनों के स्वादिष्ट व्यंजनों का समावेश होता है। उत्थापन। वन में दोपहर के विश्राम के बाद श्री कृष्ण दोपहर की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। भोग। पुलिंदी नामक भेलनियों ने प्रभु को फल समर्पित किए थे। बाद में भगवान गायों को घर की ओर लौटाते हुए प्रतीक्षा में निरत अपने भक्तों के दिन भर के विरह को समाप्त करने के लिए घर की ओर प्रयाण करते हैं। संध्या। शाम को जब भगवान अपनी गौ को लेकर घर पहुंचते हैं, वह संध्या आरती का समय होता है। गोकुल में प्रविष्ट होते ही भगवान को कई सामग्रियां समर्पित की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। उनका सानिध्य भक्तों में प्रसन्नता का भाव भर देता है। शयन। यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ अनेक विधि लीलाएं और भाव जुड़े हुए हैं। कृष्ण या तो रमण भाव से गोपियों के साथ होते हैं या बाल भाव से माता यशोदा के साथ। आरती के बाद भगवान को पौधाया जाता है। वस्तुतः प्रभु कदापि शयन नहीं करते, वे तो सदैव लीला धाम में रमण करते हैं। उनकी झाड़ी सदैव ताजा और मधुर जल से भरी होती है और बंटा मिष्टान मेवे से भरा रहता है। इस प्रकार सेवा का प्रत्येक क्षण
श्री ठाकुर जी की सुविधा के भाव से परिपूर्ण होता है। अब आगे चलेंगे। घर पर की जाने वाली सेवा। कई भक्तों के घर में श्री कृष्ण के स्वरूप की निजी सेवा प्रस्थापित होती है। कई बार यह स्वरूप छवि के रूप में भी होता है। ऐसे घरों में यह श्री कृष्ण स्वरूप साक्षात भगवान माना जाता है और कई पीढ़ियां उनकी सेवा करती हैं। उनकी सेवा के लिए विविध खाद्य सामग्री भोजन थाल के रूप में प्रभु को समर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। सेवा के लिए ऐसे श्री कृष्ण स्वरूप से विभूषित अनेक परिवारों में श्री कृष्ण के स्वरूप के साथ श्री स्वामी जी का स्वरूप भी रखा जाता है। सेवा में प्रभु की दिनचर्या को प्रतिबिंबित करके भक्तजन अपने घर को श्री कृष्ण का घर ही मानते हैं। उनका गांव उनके लिए गोकुल ही होता है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक भाव से श्री कृष्ण की सेवा करना यही भक्त का धर्म है। श्री ठाकुर जी ही उनकी असली संपत्ति है। उनके हृदय में श्री ठाकुर जी का निवास होना ही उनकी इच्छाओं की परिपूर्ति है और उनकी निरंतर सेवा और स्मृति ही उनके लिए मुक्ति है। भक्तों के घर पर होने वाली सेवा की पद्धति भी हवेली में होने वाली सेवा जैसी ही होती है, किंतु उसमें 8 समय के दर्शन होते हैं और वह सेवा भक्त की क्षमता के अनुसार होती है। अब पीछे घूम जाएंगे। एक ड्रेस सिलेक्ट करिए जो भी अच्छा लग रहा है। वो ठाकुर जी ने पहन लिया है। अब आपको पहनाना एक मुकुट जो भी अच्छा लगे। ये मुकुट हो गया। अब लीजिए एक हार, जो भी अच्छा लगे एक हार ले लीजिए। हार ले लिया। अभी बांसुरी लीजिए, इसको लेना है। कमल और छड़ी। कमल को वापस क्लिक करिए और ये हार को भी वापस। अब ठाकुर जी का श्रृंगार कंप्लीट हो गया। अब सभी हाथ जोड़ के ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सके ठाकुर जी बाबू को सजा दिया। वाद्य यंत्र बजते हैं जैसे ढोल पखावत अलग करके रखा है। चालू है। श्रीनाथ देखो श्रीनाथ जी के ये अभी दरबार के मायने ये सब है ना, अभी इसका नया ये है। देख रहे होते और भगवान को बहुत ही बढ़िया श्रीनाथ, म्यूजियम मायने बने रहे के मायने ऑटोमेटिक संगीत है इंग्लिश में और भगवान को संगीत लगा लो। तो मस्त बाजे। है, देखो हाँ वीणा है ये भगवान ऊपर वाले, की हाँ ये यही आपका और भगवान का भगवान को दरबार है जो जब बन के आएगा तब द्वारा प्यारी प्यारी दिखा गई के मायने। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ये वर्ल्ड का पहला म्यूजियम बना है पुष्टि मार्ग, जो एक धर्म है वैष्णव धर्म, जो ठाकुर जी को मानते हैं। पुष्टि मार्ग जो वल्लभाचार्य जी ने फैला, उसके बारे में ये विस्तृत जानकारी में दिया गया है। जी। अगर आप इसको देखते रहे तो आज की जनरेशन को अपन ठाकुर जी के बारे में कैसे समझाएं, उसके लिए पूरा डिजिटल बनाया गया है। सभी प्रारूप चलते हैं, गाइड आपको बताते हैं और ऐसा लगता है जैसे आपने ब्रज को देखा। जी लगता है सर। जय श्री कृष्ण। अभी तक मैं जो आपको दिखा रहा था, अंदर का जो दृश्य आपने देखा, लीलाएं देखी भगवान कृष्ण की, जैसा मैंने आपको अंदर जाते समय बोला था कि वास्तव में भगवान की जो लीलाएं बहुत अद्भुत है और वो हम आपको वहाँ तक आपको लेके चलेंगे और लेके भी गए हैं। और अब जैसे हम म्यूजियम से बाहर आए हैं तो देखो यहाँ बाहर की जो भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं दिखाई है, रचाई है रास वाली सखों के साथ में। और जो पीछे आपको मेरे पीछे देखिए आप, जो शंकर भगवान की विशालकाय जो मूर्ति दिख रही है वो नाथ द्वारा, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से थोड़ा सा पीछे के भाग में है। और नाथ द्वारा में आपको पूछना नहीं पड़ेगा बस वाले को भी कि नाथ द्वारा आ गया है क्या भाई। नाथ द्वारा तो आपको 10 किलोमीटर दूर से पता चल जाएगा कि हम नाथ द्वारा में आ चुके हैं, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ की मूर्ति ही इतनी लंबी और चौड़ी विशालकाय है कि आप जमीन पे बैठ के भी देखोगे तो आसमान में आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि भगवान का, भोलेनाथ का स्थान भी इधर है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ भगवान की जो बाल लीलाएं हैं यहाँ पे और है, जो देखिए आप ये जो पीछे सब दिखाई दे रहे हैं आपको,
फ्रेम के अंदर जो ये जो कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है, ये भगवान कृष्ण का एंट्री करते ही इसमें म्यूजियम में बहुत ही अति सुंदर बांसुरी के साथ में भगवान की मूर्ति आप देखेंगे तो मन मोहित हो जाएगा आपका। देखिए अभी मैं आपको म्यूजियम के बाहर दिखा रहा हूँ जो कलाकृति की हुई है भगवान के दरबार में, वास्तव में देखने लायक है। देखिए यहाँ हेडपम्प लगा हुआ है, इससे पानी निकाल रहे हैं लोग। इधर देखिए प्रजापति जी जो है वो मटकी माटी का बर्तन बना रहे हैं। उधर देखो पनियारियाँ, एक हाथ में घड़ा और एक माथे पे, एक उनके पीछे। और इधर देखिए वो उतर रहे हैं, वो बहुत ही नदी के पास से आ रहे हैं, दूर दूर से पानी लेने के लिए नदी के पास में। और आगे भी आपको देखो आगे का दृश्य दिखाता हूँ। देखिए ये जो है आप सामने दृश्य देख रहे हैं, ये नदी है, जमुना समझो के गंगोत्री, कोई भी समझ, यमुना नदी ही थी भगवान के किनारे के गांव के किनारे पे यमुना नदी थी। वहाँ पे भगवान देखिए ये जो हाथी है इसकी सूंड पे विराजमान है और ऊपर देखिए राधा जी ऊपर से निहार रही है और हाथियों के साथ में भगवान कैसा मस्ती कर रहे हैं। और पीछे देखिए वो पहाड़, इधर देखिए झरने, इधर देखिए गुलाब के फूल, इधर देखिए कमल के फूल। आपको दिखने में तो वो नींबू नज़र आ रहे हैं लेकिन वो नींबू नहीं है। देखिए ये एक ऐसी कलाकारी और कलाकार की कला है जो बहुत ही अद्भुत है। बीच में जो दृश्य दिख रहा है वो आपको नगारे जैसा लगेगा और इधर जो चारों साइड में जो लगा है वो टेबल की तरह नज़र आएगा, क्योंकि भारत की कला ही इतनी महान है कि कोई पहुंच ही नहीं सकता इसको। ये जो देखिए जो आपको आप सामने जो तरबूज नज़र आ रहे हैं ना, वही काटे हुए तरबूज है। ऐसा ही लग रहा है ना आपको, खाने का मन भी करता होगा। नहीं, ये असली तरबूज नहीं है। ये दिखने में आपको ऐसे लगेंगे कि वास्तव में असली है, लेकिन ये तरबूज बना कलाकार की कला है अद्भुत। बल्कि ये बैठने के लिए 4 टेबल बनाई हुई है और बीच में ये कोई भी चीज़ अपने जैसे नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसके लिए इसको टेबल बना दिया है। ये तरबूज आकार की, तरबूज ही के कलर में की हुई एक कला है दोस्तों। ये देखिए गाय, भगवान कृष्ण की प्रिय जो सेवा है वो गाय की सेवा है। और उधर देखिए सामने वो बंटा रखा हुआ है गाय का, इधर भी गाय के लिए पीने के लिए पानी रखा है। और इधर ये जो बैठे हैं महारथी जी, ये गाय का दूध डायरेक्ट बच्चे के मुंह में, देखो कैसी कैसी अच्छी गायें होती थी जिनका मुंह डायरेक्ट लगा के दूध पी सकते थे। ये मंदिर के पीछे की जो झांकी है वो देख रहे हैं। आगे इधर ये पानी का तालाब है और तालाब के किनारे पे देखिए ये तीन चार भगवान के मंदिर बने हुए हैं। और इधर जो सखा लोग हैं, बाल सखा, वो पानी में डुबकी लगाने के लिए देखिए ऊपर से छलांग लगा रहे हैं और नहाने का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए पुराने ज़माने की बैलगाड़ी, बीच में बैठे हैं चलाने वाले महारथी इसको। और उसके पीछे देखिए कोई दरवाजे में बैठे हैं, कोई पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं आप सीनरी नहीं है, ये हकीकत में आपको घास नज़र आएगा और घास ही है। इसको काट के और माँ, ये जो है ये तो एक माँ है और इनके हाथों में जो नज़र आ रहा है वो इनका बच्चा है। ये ऐसी कलाकारी की हुई है यहाँ पे कि एक घास का, समझ लो जैसे पेड़ होता है, घास जैसा बड़ा पेड़ लगाया है इन लोगों ने और उसको काट के और कटाई करके और इनको ऐसा आकार दे दिया कि माँ अपने बच्चे को दुलार रही है, प्यार कर रही है कि तूने खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं पिया है तो आजा दूध पी ले, दही खा ले। ये माँ बेटे का प्यार ऐसा होता है। ये देखिए जो आप दृश्य देख रहे हैं सामने, भगवान कृष्ण और राधा जी दोनों एक दूसरे में जैसे समा गए हो, अंतर्यामी हो गए हो। और इधर देखिए संगीत बज रहा है। भगवान का राधा के प्रति जो प्यार है वो देखिए दोस्तों, मस्ती की बात नहीं है। हम गृहस्थी हैं, हमको ये सब भगवान ने लीलाएं करके सब समझाने की कोशिश ही की है कि भाई घर परिवार जो है वो चलाने के लिए पति पत्नी के अंदर राधा कृष्ण जैसा प्यार होना चाहिए और लड़ाई झगड़ा कभी करना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ। ये है देखो दोस्तों नाथ जी का, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसका सेम टू सेम जो समझ लो मूर्ति है, यहाँ म्यूजियम के अंदर ही है ये। और ये जैसे आप इन लोगों को साइड में कोई मृदंग बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, सत्संग भजन जो भगवान के कर रहे हैं, जैसे आपको इसमें दिख रहे हैं वैसा ही आप जाकर देखेंगे तो मंदिर के अंदर भी ऐसा ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और ये जो ऊपर 3 गेट जैसा दिख रहा है, ये श्रीनाथ जी का मंदिर भी बोल सकते हैं इसको और श्रीनाथ जी की हवेली भी नाथ द्वारा में
कहते हैं इसको। अरे वारे कन्हैया, क्या लीला है यार तुम्हारी दोस्त मित्र। क्या नख पे आपने गिरवट धार रखा है भगवान कृष्ण। तुम्हारी तो लीला ही क्या बताऊं, जितने कहूँ उतनी कम है भगवान। आपने तो एक नख के ऊपर पूरे गिरवर पहाड़ को उठा रखा है, और नीचे आपने इंद्र को हराने के लिए, देखो इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए आपने कैसी लीला रचाई, पूरे पहाड़ को ही उठा लिया। और देखो सखा, ये जो देख रहे हैं आप, ये सुदामा जी है, भगवान के बहुत ही नज़दीकी मित्र है। अंदर गोपिकाएं, देखो गाय बैठी है, गाय विराजमान है, गाय माता जी। और भगवान ने ये नख पे जो गिरवर धारा था, वो इंद्र ने ऐसा कोई घमंड जैसा कुछ किया था। भगवान को लगा कि इसको, जैसे अर्जुन को घमंड आया तो भगवान ने तोड़ा था, उसी तरह इस इंद्र का भी घमंड भगवान कृष्ण ने। और भगवान का तो काम था वाद विवाद के सामने चलना और गर्भी का गर्भ गालना, इसी का नाम कृष्ण है। और ये जो गिरवर है कैसा धार रखा है, देखिए इसमें वो भजन में भी अपने गाते हैं कि भाई सांवरा तेरी लीला का पाया नहीं पार, भेद नहीं जानियो रे दयालु दीनानाथ। वो तो वो दीनानाथ है जिसके की माया को कोई पार है, जिको इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर वर्षो मूसलधार, नख पर गिरवर धारियो रे दयालु दीनानाथ। कि कृष्ण भगवान की लीला ना आपा मुखार बिंदु तो आपांग ना अपनी औकाती को आपाई की सगली बखान सका, क्योंकि वो तो रोज नित नई लीला कर बड़ो भगवान कृष्ण बाल स्वरूप कमाई ने। आज भी बाल स्वरूप में ये जगह श्रीनाथ जी कमाई ने, ई सीन कमाई ने आपने भगवान कृष्ण को श्रीनाथ जी कमाई ने स्वरूप है। गोवर्धन कमाई नो भगवान कृष्ण है जगह के प्रकट हुआ बतावे। और भटऊ भगवान ने रथ के जरिए बिठा, रथ के द्वारा भगवान ने लेर चालिया, और चालता चालता रथ का पहिया है जगह इस श्रीनाथ जी के मायने जगह को गांव को नाव पहली हो सिंहाड़। इतिहास पुराने इतिहास के मायने अठाया जन अठा पड़ो कि गांव को नाव सिंहाड़ हो, जगह को भगवान के अठे लाने के बाद में भगवान को मंदिर स्थापित होने के बाद में ये मंदिर को नाम श्रीनाथ और इस नगर का भी नाम श्रीनाथ रख दिया गया। और दोस्तों ये जो हमने आपको आज तक भगवान कृष्ण के बारे में, श्रीनाथ जी मतलब भगवान कृष्ण यानी श्रीनाथ जी के बारे में जो भी मैं जितना बता सका उतना मैंने बताया है। और अब मैं मेरे इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक वो जो आप घंटी बजा देना, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका सबसे पहला वीडियो आपके पास आएगा। और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि ये जितने भी अपने राजस्थान के धार्मिक स्थल है, चाहे मेरे को 5 साल लगे कि 10 साल लगे, मैं आपको घूम के इसी तरह आपका प्यार बना रहे और मैं आपको दिखाता रहूँ। वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। और जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।